राष्ट्रीय सीलिएक जागरूकता दिवस के अवसर पर बाल चिकित्सा देखभाल में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने सीलिएक रोग के बारे में जागरूकता की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर बच्चों में। सीलिएक रोग एक ऑटोइम्यून विकार है जिसमें ग्लूटेन के सेवन से छोटी आंत में क्षति होती है, जिससे बच्चे के विकास, पाचन और समग्र स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ मेदांता, लखनऊ में। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे साथ कुछ हमारे पेशेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, और मैं मीडिया पर्सन को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो लोग यहाँ आए और इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बने। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि 13 सितंबर को हम आज सीलिएक अवेयरनेस डे के रूप में मना रहे हैं। तो सीलिएक डिजीज़ अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने पेशेंट को और उनके अभिभावकों को सीलिएक डिजीज़ के बारे में बताएं कि सीलिएक डिजीज़ क्या होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसका लॉन्ग टर्म क्या कॉन्सिक्वेंस होता है अगर इसका हम इलाज ठीक से ना करें। तो मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि सीलिएक डिजीज एक ग्लूटेन युक्त प्रोटीन खाने से सीलिएक डिजीज होती है। ग्लूटेन प्रोटीन हमारे जो मुख्य रूप से खाने में गेहूँ, जौ, राई, ये 3 चीज़ों में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर हम इन 3 चीज़ों का सेवन करते हैं और हमारे पेशेंट में अगर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, इस तरह के जीन हैं अगर, तो उसको सीलिएक डिजीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सीलिएक डिजीज में बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स डेवलप होते हैं। यूजुअली 1 से 1.5 साल के बाद बच्चों में शुरुआत होती है, क्योंकि ग्लूटेन युक्त आहार हम जनरली 6 महीने के बाद ही शुरू करते हैं अपने बच्चों में। तो हम बात कर रहे हैं कि सीलिएक डिजीज़ में मुख्य रूप से लक्षण क्या होते हैं। सीलिएक डिजीज़ में मुख्य रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें पेशेंट को डायरिया होता है लंबे टाइम के लिए, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है बिकॉज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, क्योंकि इसमें आंतों की जो इनर लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ग्लूटेन खाने से वहाँ पे इंजरी होती रहती है और इनर लाइनिंग डिस्टर्ब होने से हमारे खाने की चीज़ें सही मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इसीलिए पेशेंट को डायरिया, आयरन की कमी, खून की कमी, विटामिन D3 की कमी, इस तरह की ढेर सारी मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसको हम अब मेन सवाल ये आता है कि इसको हम कैसे पता लगाएं, कैसे डायग्नोज करें। इसमें पेशेंट जनरली इसमें लंबी हिस्ट्री होती है कि मेरे बच्चे को बहुत लंबे टाइम से डायरिया हो रहा है, सर हमने बहुत एंटीबायोटिक्स दे दिया, कीड़े की दवा दे दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें हम लोग एक हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन हमारे पास होता है, और हम बच्चों का एक टेस्ट होता है TTG IgA, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसके माध्यम से हम डायग्नोज करते हैं। अगर TTG IgA बहुत हाई आता है तो हमारा सस्पिशन ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो जाता है सीलिएक डिजीज के लिए। इसके बाद हमें इंडोस्कोपी करके एक डिओडनम से बायोप्सी करना होता है, और डिओडनम में बायोप्सी में हमें विल्डस एट्रोफी देखनी होती है। विल्डस एट्रोफी है मतलब कि उसके डैमेज जो हुए हैं आंतों में, उसके चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये हमारा इसको डायग्नोज करने का तरीका होता है। तो जब हमारी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है इन 3 सीक्वेंस के बाद, तो हम बच्चे को बताते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट इसको लेना है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर से बच्चे के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कहना आसान है कि ग्लूटेन फ्री डाइट आप शुरू कर दो। ग्लूटेन फ्री का मतलब कि हमारे खाने में गेहूं और जौ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि इस तरह के आइटम्स हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट 90% ऐसी चीज़ें हैं जो इसी चीज़ पे डिपेंड रहती हैं या इसी चीज़ से बनी होती हैं, गेहूं या जौ की बनी होती है। तो बच्चा इस तरह की डाइट ले ही नहीं सकता। तो क्या ले सकता है, आज हमारे पास डाइटिशियन रहेंगे, वो डिटेल में हमारे पेशेंट से डिस्कस करेंगे कि ग्लूटेन फ्री डाइट एग्जैक्टली क्या होता है। और आज इस पे हम एक CME भी कर रहे हैं, एक हमारा प्रोग्राम भी होगा 1 घंटे का, जिसमें हम सीलिएक डिजीज के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन करेंगे
और उसमें लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के लोग और उसके डॉक्टर्स हिस्सा लेंगे, जो कि प्रोग्राम 3 बजे के आसपास शुरू होगा। और उसमें 3 से 4 लेक्चर होंगे और उसमें हम सीलिएक डिजीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि गेहूं और बाजरा अगर डाइट में ना हो तो क्या फिर किस तरीके से खाएं? गेहूं और जौ, बाजरा इसमें सेफ है, बाजरा लिया जा सकता है। गेहूं और जौ की मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ग्लूटेन एक प्रोटीन है वो हमारे खाने में इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसके अलावा हमारे पास जो डेयरी प्रोडक्ट्स बचते हैं वो हम खा सकते हैं, दाल, पल्सेस, वेजिटेबल्स और राइस और फ्रूट्स, सैलेड, ये सब हमारे पास नॉन वेजिटेरियन डाइट्स, तो ये हमारे पास पूरी मात्रा में होते हैं, जिसको हम अपने बच्चों को दे सकते हैं।